नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। दोस्तों ये आ गई है आपकी नई वीडियो पर्यावरण की, जिसका अध्याय 3 है सामुदायिक अंतःक्रिया। दोस्तों आपको ये एक पर्यावरण की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको एक टॉपिक एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे उस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन बनते हों, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो दोस्तों पर्यावरण का आप तो जानते ही हैं कि हर एग्ज़ाम में पर्यावरण को किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनानी शुरू की है और पर्यावरण की आपको पूरी बुक कराई जाएगी, जो NCERT पर बेस्ड है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए कोई पता नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है आपका सामुदायिक अंतःक्रिया। दोस्तों सामुदायिक अंतःक्रिया से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके बनेंगे वो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट्स करके बाद में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोषक चक्र जो कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन है कार्बन चक्र, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, और सी ऑप्शन है फास्फोरस चक्र, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी चक्र। दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है सल्फर चक्र, और ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कार्बन चक्र। तीसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है जैव रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी है रासायनिक चक्र। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र के अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन है, प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है। ऑप्शन बी है रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ऑप्शन सी है गन्ने की उत्पादकता अधिक है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कथन सत्य हैं। गन्ने की उत्पादकता अधिक है, और रेगिस्तान कम उत्पादक क्षमता का क्षेत्र होता है, और प्रवाल भित्तियाँ प्रक्रिया की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। तो दोस्तों ये हमारे वो तत्व होंगे जो जमीन को और पौधों को बढ़ने के लिए, पौधों को जिंदा रहने के लिए 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उनमें से हमारे 6 मौलिक तत्व हैं। मौलिक तत्व होंगे ऑप्शन ए, ये आप देख रहे हैं, बी और सी और डी। तो इनमें कौन कौन से होंगे? तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और S4 सल्फर, और P4 है हमारा फास्फोरस। देख लेंगे आप इनको। और छठा क्वेश्चन है, अवयव जो अल्पास
के रूप में आवश्यक होते हैं। अल्पोष के रूप में आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए Mn और बी ZnCu MO और Cl। ये तत्वों के नाम हैं, देख लीजिएगा आप इनको। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए है फलित प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उत्पादकता और ऑप्शन डी है कुल उत्पादकता। 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। यह निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, तो इसको समझाया जा सकता है। 8 का ऑप्शन पहला है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन बी है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, ऑप्शन सी है न्यूटन के नियम द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 8 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, आस्थापन से अभिप्राय होता है न्यूडेशन का, और बी ऑप्शन है परिभ्रमण का, और सी ऑप्शन है स्थापना का, और डी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा का। 9वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्थापना का। 10वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। ऑप्शन ए है ओडम द्वारा, ऑप्शन बी है क्लीमेंट्स द्वारा, ऑप्शन सी है हुल्ट द्वारा और ऑप्शन डी है किंग द्वारा। 10वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुल्ट द्वारा। और 11वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी है। ये नंबरिंग दिए हुए हैं, ऑप्शन तो हमारे नीचे हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास और फ्रैंकिया, और चौथा है हमारा अलेजेस्पिरिलम। तो नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 11वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा और चौथा ठीक है, फ्रैंकिया और अजेस्पिरिलम। 12वां क्वेश्चन है अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है अभिगमन, और बी ऑप्शन है आस्थापान, और सी ऑप्शन है एकत्रीकरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 12वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। ऑप्शन ए है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ऑप्शन सी है सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन का ह्रास, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 13वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका जो है सभी निभाते हैं। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, और बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, और सी है सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। 14वां क्वेश्चन है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं मृदा, ऑप्शन बी समुदाय, और ऑप्शन सी है जलवायु, ऑप्शन डी है जैविक घटक। 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी जलवायु। 15वां क्वेश्चन है सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है चरम समुदाय में,
क्रम की समुदायों में, और सी ऑप्शन है नवीन समुदाय में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नवीन समुदाय में सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। 16वां क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा तब वहां पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? ऑप्शन ए है पादप प्लवक, ऑप्शन बी है क्रिस्टोज लाइकेंस, ऑप्शन सी है घास, और ऑप्शन डी है मॉस। 16वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, घास। 17वां क्वेश्चन है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रभावी प्रजाति, ऑप्शन बी है क्रिस्टोन प्रजाति, ऑप्शन सी है स्थानिक की स्टोन प्रजाति, और सी ऑप्शन है आपका स्थानिक प्रजाति, और डी ऑप्शन है सर्वदेशीय प्रजाति। 7वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, की स्टोन प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है जो समान जाति के हो सकते हैं। बी ऑप्शन है विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं, और सी ऑप्शन है समान प्रकार के हो सकते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 18वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन है की स्टोन प्रजाति, ऑप्शन बी है लाभदायक प्रजाति, और ऑप्शन सी है आक्रमणकारी प्रजाति, ऑप्शन डी है प्रभावी प्रजाति। 19वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए की स्टोन प्रजाति। 20वां क्वेश्चन है, कवक मूल्य सहवास में कवक तंतु, ऑप्शन ए है खनिज अवशोषण में ही सहायता करते हैं, ऑप्शन बी है खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं, ऑप्शन डी है परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। तो 20वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता, और बी ऑप्शन है सहभोजिता, और सी ऑप्शन है एमेंसेलिज्म, और डी ऑप्शन है परजीविता। 21 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए सहोपकारिता। 22वां क्वेश्चन है, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। ऑप्शन ए है एक जीवी के रूप में, एक परजीवी के रूप में है, ऑप्शन बी है एक सहजीवी के रूप में, और ऑप्शन सी है कवक मूल के रूप में, ऑप्शन डी है एक अधिपादप के रूप में। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक सहजीवी के रूप में। 23वां क्वेश्चन है, क्लेबिशिएला है एक नाइट्रोजन स्थिरकर्ता, ऑप्शन बी है परजीवी, और ऑप्शन सी है सहभोजी, ऑप्शन डी है परपोषी। 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता। 24वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है साइकस कसी प्रवालाभ जड़ों में,
ऑप्शन बी है एंथोसीरोस के थैलेस में और एंजोला में। ऑप्शन सी है धान के खेतों में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो उसका 24वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है कोशिकीय अपघटन के द्वारा, ऑप्शन बी है श्वसन द्वारा और ऑप्शन सी है ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अपघटनकारी कभी भी स्टोन प्रजाति नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजाति होते हैं। ऑप्शन सी है सर्वोच्च उपभोक्ता कभी कभी की स्टोन प्रजाति हो सकते हैं। डी ऑप्शन है सर्वोच्च उपभोक्ता सामान्यतः कभी भी की स्टोन प्रजाति नहीं हो सकते। 26 का जवाब होगा आपका ऑप्शन बी शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजाति होते हैं। 27वां क्वेश्चन, दोस्तों सारे क्वेश्चन देखो बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, आरएएस में। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डीप क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आप एकदम करके आएंगे। 27वां क्वेश्चन है सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसीज नाकॉर्डिया। ऑप्शन बी है पेनिसिलियम एस्पेर्जियस। ऑप्शन सी है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर और ऑप्शन डी है क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलियम। तो 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। 28वां क्वेश्चन है आपका अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। देखते हैं इसके क्या ऑप्शन है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है वृहद समुद्री शैवालों के द्वारा या वृक्षों के द्वारा, घास प्रतरण द्वारा और डी ऑप्शन है डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स द्वारा। 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स द्वारा। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है पोषण चक्र में, ऑप्शन बी है खनिज चक्रण में, ऑप्शन सी है पोषण तल में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तीसवां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए है जांच और संतुलन द्वारा, ऑप्शन बी है शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है यहाँ भी लिख दिया, चलो ऑप्शन सी है ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। 30 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में स्वयं नियंत्रण होता है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि ऊर्जा और संतुलन द्वारा भी होता है, शिकार परभक्षी पारस्परिक
क्रिया द्वारा भी होता है और ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा भी होता है। 31वां क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, बी ऑप्शन है केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, और सी ऑप्शन है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से, और डी ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक से। 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से। 32वां क्वेश्चन है, क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है सहजीवीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 32वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अवायवीय। 33वां क्वेश्चन है, अधिक पादप का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए है लाइकेंस और आर्किड्स, ऑप्शन बी है लताएं और कंठलताएं, ऑप्शन बी है पादप पिलवक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लाइकेंस और आर्किड्स। 34वां क्वेश्चन है आपका, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नवीन समुदाय, ऑप्शन बी है क्रमिकी समुदाय, ऑप्शन सी है चरम समुदाय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 34वें क्वेश्चन का सही जवाब है चरम समुदाय, सी ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, और बी ऑप्शन है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, और सी ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। 36वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, और नाइट्रोजन का अमीनो अम्लों में, और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो 36वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि ए और बी। 37वां क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विरोध, ऑप्शन बी है एमेनसेलिज्म, और ऑप्शन सी है सहोपकारिता, ऑप्शन डी है अधिसहयोग। 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, विरोध। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्धा है। ऑप्शन ए है धनात्मक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन बी है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन सी है विरोध क्रिया, और ऑप्शन डी है सहजीवन। 38वां क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। 39वां क्वेश्चन है, जैविक समस्या स्थापित होती है। ऑप्शन ए है उत्पाद कर व अपघटक के द्वारा, ऑप्शन बी है उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, और ऑप्शन सी है उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा, ऑप्शन डी है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। 40वां क्वेश्चन है, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा के लिए, ऑप्शन बी है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऑप्शन सी है ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। 40 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41वां क्वेश्चन। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग 10% होता है, 25% होता है, 70% होता है या 90% होता है। इकतालीस का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 90% तक होता है। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं परभक्षी एक ही पोषण रीति वर्ग में, और सी ऑप्शन है द्वितीय उत्पादक में, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। सहकारिता और शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं एक पोषण रीति वर्ग में और परभक्षी में। नहीं, बी नहीं है हमारा, ए और सी है, द्वितीय उत्पादक में। 43वां है अनुक्रमण में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होता है नवीन समुदाय में, ऑप्शन बी है क्रम की समुदाय में, ऑप्शन सी है चरम समुदाय में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 43वां क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रम की समुदाय में। 44वां क्वेश्चन है स्पर्धा प्रभाव डालती है, ऑप्शन है आबादी घनत्व पर, ऑप्शन बी है उत्पादन क्षमता पर, ऑप्शन सी है समुदाय विकास पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। तो 44 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। दोस्तों, ज़्यादातर जिन क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिले, तो अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप उपरोक्त सभी ही करके आइएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ठीक होते हैं। परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन ए है ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का, ऑप्शन बी है घनात्मक पारिस्थितिक क्रिया का, ऑप्शन सी है एमेंसेलिज्म का, और ऑप्शन डी है विरोध का। 45 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का। 46वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं भूगर्भ चक्रण, रासायनिक चक्रण, भू रासायनिक चक्रण, और डी ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्रण। तो 46वें क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैव भू रासायनिक चक्रण। 47वां क्वेश्चन निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास स्थल, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी है शंकुधारी वन, और ऑप्शन डी है शीतोष्ण वन। 47 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, शीतोष्ण घास स्थल। 48वां क्वेश्चन है जैव भू रासायनिक चक्र निम्न विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है। इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था एवं पुनर्चक्रण जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में किन प्रावस्थाओं से होकर संपन्न होती है? ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन बी है जैविकीय, ऑप्शन सी है अवसादीय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 48 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 49वां क्वेश्चन है चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि, ऑप्शन बी है होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में कमी, ऑप्शन सी है होम्योस्टेटिक क्रियाविधि की उदासीनता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 49 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि।
पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादकता कम, सकल जैव पदार्थ अधिक तथा पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है? ए ऑप्शन है आपका प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिक तंत्र में, और बी ऑप्शन है प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में, सी ऑप्शन है मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र में, डी ऑप्शन है निष्क्रिय पारिस्थितिक तंत्र में। 50वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में। 51वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का 51वें क्वेश्चन का सही जवाब, इसके ऑप्शन हमारे इधर हैं, इन्हें देख लेंगे। प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्रों में, और बी ऑप्शन है प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिक तंत्र में, और सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और डी है मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र में। 52 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिक तंत्र में। 52वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? ऑप्शन ए है सवाना घास मैदान, ऑप्शन बी है ज्वारीय एस्चुअरी, सी ऑप्शन है फसल पारिस्थितिक तंत्र, और डी ऑप्शन है औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र। तो 52 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ज्वारीय एस्चुअरी। 53वां क्वेश्चन है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2 और पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। 53 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। अपघटक जो होते हैं हमारे पोषण स्तर 4 के होते हैं। 54वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, या जल का, या ऊर्जा का? 54वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ऊर्जा का। पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? ऊर्जा का नहीं होता है। 55वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्रण में, फास्फोरस चक्रण में, नाइट्रोजन चक्रण में, कार्बन चक्रण में? 55 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 56वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाता है? संक्रमण इकोटोन, ऑप्शन बी है अनुक्रम सक्सेशन, और ऑप्शन सी है चरम अवस्था लाइक मैक्स, और ऑप्शन डी है क्रैमिकी सिरल। 56 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चरम अवस्था लाइक क्लाइमैक्स। 57वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, ऑप्शन बी है पोषकों को सतह पर लाकर, और तीसरा नंबर है अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। दोस्तों 57 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा, पोषकों को सतह पर लाकर। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अवक्षय, और चौथा है ज्वालामुखीय क्रियाएं।
उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इन्हें बताना है कौन कौन सा इनमें ठीक होगा। 58 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 2, 3 और 4, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। 59वां क्वेश्चन है जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? नगनीकरण, बी ऑप्शन है प्रवाह, ऑप्शन ए है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये बताना है कि एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है। ऑप्शन बी है प्रवास, नगनीकरण, आस्थापन और प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। ऑप्शन सी है आस्थापन, प्रवास, नगनीकरण, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। और ऑप्शन डी है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगनीकरण, प्रवास और आस्थापन। 59 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है, जिसमें 59 क्वेश्चन थे। इस चैप्टर से हमारे जितने भी क्वेश्चन हमसे बन सके वो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। चैप्टर का नाम था सामुदायिक अंतःक्रिया। इस चैप्टर से हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं, ये हैं 59 क्वेश्चन जो हमारे बहुत ही बड़े एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे PCS है, IAS है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।